चैनल एडू डिवीजन में आपका स्वागत है। आज देखेंगे लैंग्वेज का जो सी टेट का एग्जाम हुआ था 20 अगस्त 2023 को, उसका लैंग्वेज पार्ट देखेंगे। ठीक है दोस्तों, यह एफ क्या है? ये सेट एफ है, सेट एफ है। लैंग्वेज का भाषा का फर्स्ट भाग और हिंदी का है। ठीक है, तो आप सब लोग ध्यान से मिलाइएगा अपना सेट को, और मैं डायरेक्ट आंसर टिक करते जाऊंगा, आप लोग डायरेक्ट मिलाते जाइएगा, ध्यान से सुन के मिलाते जाइएगा, सबका सीरीज अलग होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 91 क्वेश्चन से। ठीक है दोस्तों, तो 91 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो इस दौर के लोग सबसे बुद्धिमान थे, वाक्य के रेखांकित अंश में किस दौर के लोगों की चर्चा की गई है? तो किस दौर के लोगों की चर्चा की गई है? तो आंसर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 9-10 हजार वर्ष पूर्व भाषा के लोगों की चर्चा की गई है। ठीक है दोस्तों, ओके, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे। भक्ति योग का महत्व होता है। भक्ति योग का क्या महत्व होता है दोस्तों? तो भक्ति योग का महत्व होगा वास्तविक प्रगति की प्राप्ति में है। ठीक है, वास्तविक प्रगति की प्राप्ति में इसका योग होगा। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 93 देखेंगे। डैश एवं डैश योग भक्ति मार्ग में सशक्त करेंगे। तो कौन सा होता है? कर्म योग एवं ज्ञान योग। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कर्म योग एवं ज्ञान योग। क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे। गद्यांश के आधार पर कहा जाता है कि मानव जीवन में खालिस्तान डैश का महत्व सर्वाधिक है। तो किसका सर्वाधिक है दोस्तों? आध्यात्मिकता का क्या है? महत्व सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे। मानव जीवन के लिए एकमात्र मार्ग है, क्या है? भक्ति एक क्या है? एकमात्र मार्ग है। क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे। मनुष्य के पूर्वजों में किस चीज की आवश्यकता को नहीं समझा था? तो किस चीज की आवश्यकता को नहीं समझा गया था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। मानसिक विकास की आवश्यकता को नहीं समझा गया था। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 97 देखेंगे। विशेषण विशेष्य का उदाहरण है। विशेषण और विशेष्य का उदाहरण क्या होगा? उज्ज्वल पक्ष इसका उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे सही होता है। अपने अपने सीरीज में आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर मिला लीजिएगा, ऑप्शन सही आप यहाँ पे सुन के वहाँ पे टिक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे। सापेक्ष का विलोम क्या होगा? सापेक्ष का विलोम होता है हमारा निरपेक्ष। सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। 99 क्वेश्चन देखेंगे। समूह से भिन्न शब्द है। समूह से भिन्न शब्द हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तेजी। समूह से भिन्न शब्द हो जाएगा। यहाँ पे 100 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन को पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे दिया गया है सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। ठीक है, यहाँ पे 100 से 105 मतलब 100 से 105 क्वेश्चन नंबर दिया है, उसको सबसे उपयुक्त आंसर को हमको चुनना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। जिन्हें सपने अपने पाने हैं, बन जाते वे तो दीवाने हैं। गर लक्ष्य जो साधा है तूने, उसे पाने की कोशिश तू कर। चल आगे बढ़, तूफानों से न डर। चल कश्ती उठा, सागर में उतर। है रात अंधेरी, फिक्र है क्या? एक दिन आएगी अपनी शहर। चल कश्ती उठा, सागर में उतर। ये यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे क्या दिया गया है? कविता दी गई है, उसका आंसर देखेंगे उसके हिसाब से। तो कविता के अनुसार अपने स्वप्नों में पूर्ण करने के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पे कविता के अनुसार क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। निष्ठा एवं इच्छा शक्ति होना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 101 में देखेंगे। जीवन में सुख दुख का आशा निराशा स्थिति है। तो कविता के अकॉर्डिंग आंसर नंबर हमारा मानव की सशक्त बनाती है, मानव को सशक्त बनाती, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 देखेंगे। तो क्या हो जाएगा? शहर का अर्थ क्या होगा? शहर का अर्थ हो जाएगा हमारा इसमें सुबह। इसका सही आंसर हो जाएगा। 103 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कविता की कौन सी पंक्ति मनुष्य के मनोबल को बढ़ाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। एक दिन आएगी अपनी शहर। ये क्या है? उपयुक्त आंसर है। 100 नंबर 4 कविता के मुख्य स्वर के रूप में कौन सा वाक्यांश उचित है? तो यह जो साधा है तूने, यह वाक्यांश क्या है? क्या है? उपयुक्त है दोस्तों। तो 105 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। फिक्र का समानार्थी शब्द है, कविता में दिया था फिक्र का, इसका समानार्थी शब्द हो जाएगा चिंता। क्लियर है दोस्तों। 106 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। शिक्षार्थी क्या कहती है? उस उदाहरण को पढ़ें और उदाहरण में मेल खाती हुई युक्ति का चयन कीजिए। यदि मुझे किसी का अर्थ समझ में नहीं आता है तो मैं देखने का प्रयास करती हूँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों संदर्भ सामग्री की मदद लेना। ठीक है दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 107 देखेंगे, नैदानिक परीक्षणों का प्रयोग किसके आकलन के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, शिक्षार्थी के भाषा मजबूत और कमजोर बिंदु के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे? 108 देखेंगे। ठीक है, निपुणता परीक्षण सदैव किसका आकलन करते हैं? तो निपुणता परीक्षण सदैव क्या होता है? भाषा का वह स्तर जहां विद्यार्थी की पहुंच बन जाती है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 109 देखेंगे, एक अध्यापक ने विद्यार्थी को समूह में विभाजित किया और हाथियों पर कहानी पढ़ने से पहले उसके बारे में आयोजित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए कहा। यहाँ पर अध्यापक का क्या मंतव्य है, मतलब उसकी मेंटालिटी क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे सहपाठी पृष्ठपोषण। टॉपिक के प्रति रुचि तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और इसका आंसर सही हो जाएगा यहाँ पे सहपाठी पृष्ठपोषण। ठीक है दोस्तों, 110 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भाषा की कक्षा में एक विद्यार्थी अवरोध पैदा कर रहा है, उनमें विद्यार्थी के साथ किस तरह से व्यवहार किया जाना चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उद्यमी विद्यार्थी पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। 111 नंबर क्वेश्चन है, विद्यार्थी किसी विचार बिंदु पर मानव मंथन करते हैं, संयोजन करते हैं, प्रारूपण करते हैं, संपादन करते हैं और अंततः अपने कार्य को पुनरावृत्ति भी करते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान कौन सी प्रतिबिंबित होता है? पठन कौशल होता है, लेखन कौशल होता है, श्रवण कौशल होता है, वाचन कौशल होता है। तो ऐसे प्रारूपों में क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। लेखन कौशल का हमको राइटिंग स्किल का क्या होता है? प्रतिबिंबन हो रहा है। ठीक है दोस्तों, 112 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कथन और यहाँ पे तर्क वाला क्वेश्चन है। तो कथन बोल रहा है, पठन और लेखन कौशल प्राथमिक स्तर पर समालोचनात्मक चिंतन में मदद करते हैं। तो यहाँ पे तर्क दिया जा रहा है, समालोचनात्मक चिंतन पठन और लेखन का उपकौशल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोनों सही है। ठीक है, ऑप्शन ये भी सही है और इसका तर्क भी सही है। क्लियर है दोस्तों? ठीक है, और इसका सही व्याख्या कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही, परंतु आर ए की व्याख्या सही व्याख्या है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 113 देखेंगे, भाषाई कौशल सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? तो चुनौतीपूर्ण यांत्रिक भाषा ड्रिलों की मदद। तो यहाँ पे सही उपयुक्त आंसर हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा? समावेशी युक्तियों की माध्यम से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 देखेंगे, विद्यार्थियों में वर्णनात्मक कौशल का प्रयोग करना सीखा है? तो सीखा है या नहीं, इस बात का आकलन करने के लिए अध्यापक को विद्यार्थियों को क्या करने के लिए कहना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, एक ऐसी घटना साझा करो जब उन्हें बहुत अचंभा हुआ हो। क्लियर है दोस्तों। 115 नंबर क्वेश्चन है, कक्षा 7th में अध्यापिका निर्धारित पाठ्य पुस्तकों के अलावा अन्य पुस्तकों के पठन को सुलभ कर रही है, वह किस तरह से पठन को समुन्नत कर रही है? तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा विस्तृत पठन, एक्सटेंसिव बोलते हैं इसको, एक्सटेंसिव बोलेंगे। क्लियर है दोस्तों। 116 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रधान अध्यापिका ने भाषा अध्यापक को नए सत्र के लिए पाठ्य पुस्तकों तथा अन्य संसाधनों का चयन करने के लिए कहा, इनका चयन करते समय निम्नलिखित में से एक प्रासंगिक नहीं है? तो नहीं है पूछा है, तो इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा सामग्री की अवधारणात्मक जटिलता और गहनता। ठीक है दोस्तों, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 देखेंगे, अध्यापन से शिक्षार्थी द्वारा भाषा सामग्री में प्रयोग का निरीक्षण करने के लिए मानदंड निर्धारित किया है। सामग्री के प्रयोग का निरीक्षण करने के लिए कौन सा मानदंड सर्वाधिक रूप से महत्वपूर्ण होगा? सर्वाधिक रूप से महत्वपूर्ण बोला गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, चेक लिस्ट, पूर्वानुमान और अधिगम प्रतिफल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, 118 नंबर क्वेश्चन है, एक अध्यापक ने कक्षा 6 में 6 के शिक्षार्थियों के कैप्शन के साथ एक फिल्म दिखाई। यह फिल्म पाठ्यपुस्तक के एक अध्याय पर आधारित थी। कैप्शन के साथ दिखाई जा रही फिल्म किस बात के लिए प्रोत्साहित करेगी? ओके, क्लियर है दोस्तों। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, श्रवण युक्तियाँ सक्रिय रूप से देखना और विद्यार्थी को भाषा की प्रामाणिकता सामग्री प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 देखेंगे, निम्नलिखित में कथनों वाला है, कथन और तर्क वाला है। तो कथन पढ़ते हैं पहले, अपने प्रारंभिक बाल्यावस्था में एक बच्चा संज्ञक की अपेक्षा क्रियाओं का अधिक प्रयोग करता है और व्याकरणिक नियमों को अनदेखी करता है। तो उनकी तर्क दिया गया है, उनकी शब्द संपदा बहुत सीमित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, कथन तो सही है बट तर्क यहाँ पे
गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सूटेबल दिख रहा है, ए सही है परंतु आर गलत है। क्लियर है दोस्तों। 120 नंबर क्वेश्चन है, एक बालिका अपनी भाषा का कक्षा का अनुभव माँ के साथ साझा करती है और कहती है कि कभी कभी हम अपनी आंखें बंद करते हैं और हम अध्यापिका अपने बस्ते में से कोई भी वस्तु निकालने के लिए कहती है तो फिर भी हम उस वस्तु के बारे में बताना होता है। यह सीखने का बहुत अच्छा तरीका है। बच्चों की यह टिप्पणी अधिगम के बारे में बच्चे की प्राथमिक की ओर संकेत करती है कि उसकी प्राथमिकता की पहचान कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जब मैं कुछ करती हूँ तो भाषा प्रयोग अच्छी तरह से याद कर लेती हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।